देखा किसी ने नहीं, महसूस किसी ने नहीं किया, लेकिन बस ये है लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि अप्सरा साधना से लोगों को स्त्री सुख, धन, वैभव सब कुछ सरलता से प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। सोशल मीडिया से जानकारी लेकर एक व्यक्ति ने अप्सरा साधना कर रहा था, अभी राजस्थान का ही केस है। ये आजकल बहुत पॉपुलर भी है यूट्यूब पे अप्सरा जी हाँ। साधना। तो राजस्थान का केस था, यूट्यूब से मंत्र लेकर किसी यूट्यूब से किसी गुरु के पास गए, फिर वहाँ से मंत्र लिया, फिर उन्होंने क्रिया की 11 दिन तक। मंत्र भी ठीक था, विधान भी ठीक था, लेकिन जिन्होंने बताया उन्होंने बताया नहीं था कि किस प्रकार से अगर आ गई तो आपको वचन लेने, किस प्रकार से आपको सुरक्षा करनी है। उस व्यक्ति ने 11 दिन तक साधना की। साधना के अंत में उसे गुलाबों की खुशबू महसूस हुई, चारों तरफ एक अद्भुत महक आई, और उसको मैं स्वयं भी फील कर सकता हूं क्योंकि उस शक्ति को मैंने बुलाया था। तो वातावरण इतना मनमोहक हो जाता है कि फिर साधक भूल जाता है कि वो क्या करने के लिए बैठा हुआ है, और वहां पे उससे वो गलती हुई जिसे मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया, पूजन अधूरा रह गया। वह साधक लगभग 1.5 वर्ष तक रोता ही रहा, पागल होसा हो गया। क्यों? क्योंकि अप्सरा उसने बुला तो ली, लेकिन आप उससे वचन नहीं ले पाए, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अप्सरा एक ऐसी स्त्री योनि है कि स्वर्ग की आपने तो बुला ली, वो केवल आपके तप से, आपके मंत्रों के बल से, आपके विधान से आ तो गई, लेकिन अब वापस नहीं जा सकती, क्योंकि ना तो स्वर्ग उसको एक्सेप्ट करेगा, ना आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आप तो डर के मारे आपने अधूरी साधना छोड़ दी। तभी हुआ क्या, वो बीच में फंस गई। तो हमेशा ही उस व्यक्ति के कानों में रोने की आवाज, क्योंकि अप्सरा इतनी सरल साधना होती है, इतनी सरल देव योनि है कि वो आपको कुछ नकारात्मक प्रभाव नहीं देगी। लेकिन जब एक स्त्री परेशान हो जाती तो क्या करती? उसका सबसे पहला काम है रोता है, रोती है। और वो भी खासकर जब उसको प्रेमी धोखा देता है, क्योंकि अप्सरा मोस्टली लोग प्रेमिका के रूप में करते हैं। तो बस उस व्यक्ति के कानों में रोने की आवाज, रोने की आवाज। कई महीनों तक वो सो नहीं पाया। अंत में घूम फिर के मेरे किसी से संपर्क हुआ और मुझ तक पहुंचा। फिर उसका संपूर्ण विधान कराया गया, उसका संपूर्ण विसर्जन कराया गया, और आज स्वस्थ है। तो मैं बोलूँगा चाहे कोई भी क्रिया हो, छोटी से छोटी हो, बिना गुरु के निर्देश में आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये अप्सरा साधना तो कई तरह की अप्सराओं की साधना जी हाँ, आजकल यूट्यूब पे चल रही है, बहुत। और ये भी कहा जा रहा है कि आप ये कर लेंगे तो फिर आप जो भी चाहते हैं आपकी यहाँ सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण कर बिल्कुल। देंगे। आपने किस अप्सरा की साधना की है? देखिए, अप्सरा साधना में सबसे बड़ा नियम ये है कि आप अपने कंठ से, अपने गले से उसके बारे में नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, वो उनका वचन है। अच्छा। लेकिन मैं बता दूं, अगर कोई अप्सरा किसी व्यक्ति के साथ सिद्ध होती है तो वह आपको सब कुछ दे सकती है। जिस प्रकार उसके जीवन का एक सच्चा जीवन साथी, उसकी एक महिला मित्र, या जिस भी रूप में आप उसको माने, वह आपका हमेशा भला चाहेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। कोई अगर आपका बुरा करेगा तो वो आपको बताएगी कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस कार्य में आपको लाभ होगा। बहुत सारे सोशल मीडिया की अप्सरा धन देती है, रातों रात आएगी, सुख भी देगी, अपने गहने जेवर भी उतार के रख के जाएगी। ऐसा अभी तक मुझे तो देखने में नहीं आया, और मैं प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ मैं पहले अनुभव करता हूँ। मैं 16 वर्ष की आयु से इस क्षेत्र में हूँ, आज लगभग मेरी आयु 42 वर्ष है। तो जो मैंने अनुभव किया है प्रैक्टिकल, मैं वही चीज़ बोलता हूँ और वही चीज़ मैं अपने शिष्यों को सिखाता हूँ। तो आपने बताया जैसे अप्सरा मार्गदर्शन करती, तो ये कैसे करती हैं? ये बताती रहती हैं, आपके साथ चलती हैं, बिल्कुल, हर हर समय आपके साथ रहती हैं? हर समय मेरे साथ रहती है। तो कैसे आपसे कम्युनिकेशन कैसे होता है? कान में ये मानसिक होता है, अच्छा, मानसिक। ये मानसिक होता है। हालांकि शक्ति के ऊपर है, अगर आप से अच्छे से जुड़ जाती है तो जैसे आप मुझे प्रत्यक्ष देख सकते हैं, वैसे मैं उनको भी प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, पर उन्हें और कोई नहीं देख सकता। और कोई भी नहीं देख सकता। तो ये जीवन में एक ही बार करने की जरूरत होती है अप्सरा साधना? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर कोई नया साधक है तो उसे तो बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा, जब एक सामान्य स्त्री को आप 10 दिन 11 दिन में प्रभावित नहीं कर सकते, अपना मित्र नहीं बना सकते, तो वो तो देवलोक की अप्सरा है। आप कैसे सोचते हैं कि
10 दिन 11 दिन की अप्सरा साधना में एक दिन में आप उनको बना लोगे। कि कोई साधक 10 दिन या 11 दिन की अप्सरा साधना करेगा और अप्सरा उसके पास आ जाएगी। इस क्रिया को बार बार करना पड़ता है। अच्छा। जब पहले चरण में हम करते हैं तो कुछ अनुभव होने लगते हैं। अगर ऊर्जा कनेक्ट हुई, आपके मन के विचार पवित्र हुए, उसे लगा कि आप सच में किसी अच्छे भावना से आप उसका आह्वान कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी साधक को पायलों की आवाज़ आए, पायल की झनकार सुनाई दे, सुगंध का अनुभव हो, अपने आसपास ठंडक महसूस हो। पहले अनुभव होते हैं। धीरे धीरे जैसे साधना में बढ़ते जाते हैं तो अनुभव बढ़ते जाते हैं। फिर अगर एक बार की साधना में उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, सिद्धि मीन्स उसे स्वयं पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। वो जो कार्य करने जाएगा अपने अंदर, अगर उससे प्रत्यक्ष नहीं भी हुई अप्सरा साधना, मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए प्रत्यक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शक्ति आपको प्रत्यक्ष, मैं सब साधकों के लिए बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से जो साधना कर रहे हैं, अगर कोई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं भी हुई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो साधना करने के बाद आप ध्यान दो कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अगर अप्सरा आपके साथ में, उसकी शक्ति आपसे जुड़ गई, जो आप काम करेंगे वो सफल होंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, मतलब आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, आपका सौंदर्य बढ़ जाएगा। अब सौंदर्य बढ़ने की बात पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको बता दूं, अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ रहते हैं, आप अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा आपको करेगा। अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपका व्यवहार भी बुरा हो जाएगा। तो जब एक सुंदर स्त्री, एक समझदार स्त्री आपके साथ होगी, तो वो स्वयं को भी तो उतना अच्छा करेगी ना आपको, तो वो आपका जीवन भी, आपके सौंदर्य को भी वैसे बढ़ा देती है। और हमारे एक प्राचीन ग्रंथ है जिससे भूत डामर तंत्र, उसमें भी उल्लेख है कि जब अप्सराएं किसी साधक को सिद्ध हो जाती हैं तो उसे ऐसा द्रव्य देती हैं कि उसे वह अपनी आयु से भी कम दिखाई देने लगता है। तो जो अप्सराएं, जिनको अप्सराओं की सिद्धि होगी, उनके चेहरे पर तेज होगा, आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, उनकी वाणी में सम्मोहन की शक्ति बढ़ जाती है, लोग उसकी वाणी सुनते हैं और आकर्षित होते हैं, तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है एक साधक का। तो ये क्या तामसिक क्रिया से ही हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तंत्र में जितनी क्रियाएं हैं उनमें सबसे सात्विक और सबसे सरल है अप्सरा साधना। ये कैसे करते हैं? विधान होता है, कुछ सामग्रियां होती हैं, उनका भोग होता है, उनके बाद मंत्रों का जाप किया जाता है। वैसे एक छोटे से रूप में बता दूं, बिल्कुल खाली कमरे की आवश्यकता होती है जहां पे कोई भी ना हो। जिस दिन आपको करना है उस दिन कोई कवच वगैरह का पाठ नहीं करना होता है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, कोई लॉकेट, कोई कवच, कुछ भी नहीं। सच्चे मन से आप उनका आह्वान करिए, जो उनका पूजन विधान होता है वो करिए। पूजन विधान भी बहुत सरल होता है, कोई भी कर सकता है। बस यहाँ पे ये रहता है कि आप किस रूप में उसको स्वीकार कर रहे हो, वो संकल्प पहले लेना होता है। कुछ स्वतंत्र रूप में भी आती हैं और कुछ को आपको संकल्प देना होता है कि आप किस रूप में उनको, मतलब माता के रूप में, माता, बहन के रूप में, देखिए सखी के रूप में? माता के रूप में तो अप्सराओं की साधना करना मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि वो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, उन्हें प्रेम चाहिए। तो या तो मित्र के रूप में उनकी साधना कर सकते हैं या फिर प्रेमिका के रूप में, तो अगर प्रेमिका के रूप में या फिर पत्नी के रूप में। जो लोग करते हैं, तो क्या फिर उनके जीवन में अगर उनकी पत्नी है या कोई ऐसी फीमेल है, तो क्या वो उनको अलग कर देती है? वो डिपेंड करता है कि जब वो शक्ति आपको सिद्ध होती है तब आप उससे क्या वचन लेते हैं। अभी मान लीजिए पत्नी रूप में भी आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि मेरे पास ऑलरेडी एक पत्नी है। उसे वचन लेना होगा कि कभी भी आप मुझे या मेरे परिवार को किसी भी मेरी गलती के कारण आप उसका नुकसान नहीं करेंगे, आप हमेशा उसकी सुरक्षा करेंगे, हमेशा आप मेरे साथ रहेंगे। इस प्रकार के वचनों में बांधा जाता है उसको। वो संकल्प लेने के बाद मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है कि संकल्प क्या लेना है? गुरु की आवश्यकता तो हर क्षण में। तंत्र में पहला शब्द ही गुरु है। अगर साबर मंत्र भी लूं मैं, तो सबसे साबर मंत्रों का जो सबसे पहला वर्ड आता है, ओम नमो आदेश गुरु का, मतलब हम गुरु से ही आदेश लेके तंत्र की शुरुआत करते हैं। और जो साबर मंत्रों के जितने भी तांत्रिक मंत्र हैं, उनके अंत में एक आता है, एक शब्द आता है सतनाम आदेश गुरु का। शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वरी वाचा, सतनाम आदेश गुरु का मतलब मेरे गुरु का दिया हुआ, मेरे गुरु का कहा हुआ वचन सत्य है। पर शाबर मंत्र तो सिद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, तो इसलिए कई लोग उनको खुद ही जपना शुरू कर देते हैं। देखिए साबर मंत्रों में कुछ मंत्र होते हैं, जैसे सुरक्षा मंत्र। आप महादेव, भगवान महादेव, आदिदेव महादेव को गुरु मान के कर सकते हैं।
भगवान दत्तात्रेय भगवान को गुरु मान के कर सकते हैं, माँ काली को अपना स्वयं गुरु मान के कर सकते हैं। जो सामान्य सुरक्षा मंत्र है, लक्ष्मी मंत्र है, उनका, लेकिन उग्र मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात शक्तियों के मंत्र होते हैं। अब जैसे एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता दूं, ओम कली कंकाली कहाँ जा बैठी बर पीपल की डाली, दोनों हाथ बजावे ताली, खावे मांस पीवे दारू, जब समरो जब हाजिर ठाणी, ब्रह्मा की बड़ी विष्णु की साली। तो अब इसमें सीधे हम शक्ति को बुला रहे हैं, उसको कसम दे रहे हैं। तो जब वो कसम देते हैं तो वो शक्ति उपस्थित होती है। अब सामने वाला साधक अगर उतना नहीं हुआ तो वो, क्योंकि शक्ति आएगी तो भोग लेके जाएगी। अब इसमें स्पष्ट कहा गया खावे मांस पीवे दारू, तो शक्ति आएगी तो उसको वो चाहिए। अभी नहीं देखो तो कहीं नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो खाएगी। वो साधक को भी खा सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस प्रकार से चीजें होती है। अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से पीड़ित हैं तो निखिल जी से संपर्क कर सकते हैं। निखिल जी, आपने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपकी ब्रॉडकास्ट में। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां काली, जय श्री गुरुदेव आदेश आदेश।